जय माता दी दोस्तों। नहले पर दहला कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो। अंग्रेजी ना आने की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। कुछ दिन पहले ओ माय गॉड इट्स वेरी हॉट डे, क्या कह रही हो बहू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाल में बैठी सास बहू से कहती है तो बहू कहती है ओ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, आपको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, तो आप मेरी अंग्रेजी की भाषा को कैसे समझेंगी? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज कितनी गर्मी है। इस गर्मी में रसोई में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। माँ जी, मैं तो चली इधर से। मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है। आप रोटियां बना देना। मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में काम नहीं किया जाता। ओ माय गॉड, वेरी हॉट डे इज़न्ट इट? यानी आज का दिन बहुत गर्म है, कहकर रिया हॉल से निकल गई। रिया का यह एक दिन का नहीं था जब वह सासू माँ के सामने अंग्रेजी बोलकर उनकी बेइज्जती करती हो। जब से इस घर में आई है तब से किसी न किसी बात पर वह अपनी सासू माँ की बेइज्जती करती ही रहती है, और उसे पता है कि उसकी सासू माँ को अंग्रेजी नहीं आती है। तब भी जब देखो तब अपनी सासू माँ के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है। बेचारी सुषमा जी इसकी अंग्रेजी की बातों को समझ नहीं पाती हैं, तो पूछती हैं क्या बोल रही हो। तभी बहू फटाक से उनकी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती, बल्कि उसे तो मौका मिल जाता है। सुषमा जी रसोई में जाकर बचा कुचा काम करती हैं, उसके बाद रोटियां भी बना देती हैं। बेटा बहू सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सुषमा जी अपने कमरे में गईं और अपने पति, जो कि अभी तक टीवी देखने में व्यस्त हैं, जिन्हें घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, उनका टीवी बंद करते हुए सुषमा जी कहती हैं, टीवी देखकर आपका पेट भर गया हो तो चलो कुछ खाना खा लो। अपने चश्मे को नाक पर खिसकाते हुए दौलत राम जी कहते हैं, अरे भगवान, बुढ़ापे पर इतना गुस्सा मत किया करो, नहीं तो और जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। किसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ? बूढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। दौलत राम जी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो बहू बेटे कहेंगे कि बुढ़े बुढ़िया फिर से बातें करने लगे। सभी एक साथ खाना खा रहे हैं। तभी सुषमा जी की बहू रौनक के पास में बैठी हुई सुषमा जी को कहती है, प्लीज़ पास ऑन सम चपाती। सुषमा जी को समझ ही नहीं आया कि उनकी बहू क्या कह रही है, तो बहू कहती है, कब से आपसे रोटी मांग रही हूँ, रोटी नहीं दे सकती हो? बेटा, मैंने रोटी देने के लिए हाथ में तो ली है, लेकिन तुमने अंग्रेजी में कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मैंने रोटी को आगे को नहीं बढ़ाया। ओ माँ जी, मैं तो फिर से भूल गई कि आपको तो अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है, तो मेरी इंग्लिश को क्या जानोगी। दौलत राम जी अपनी बहू का मुंह ताकते रह गए, लेकिन वह तो उनके लिए भी रोज का ही था। आए दिन बहू सुषमा जी की अंग्रेजी को लेकर के कुछ न कुछ बेइज्जती कर देती थी। दौलत राम जी को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। कई बार उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से भी बात की, लेकिन बहू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं आज के ज़माने की बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे तो अंग्रेजी आती है। शादी के पहले तो मैं जॉब भी करती थी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी रसोई में निकाल दूँ। कभी कभी सुषमा जी अपनी बहू की बात का जवाब दे भी दिया करती थी, लेकिन फिर भी बहू को कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन रिया ने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाकर किट्टी पार्टी रखी। उस दिन दौलत राम जी अपने कुछ काम से शहर गए हुए थे। बेटा भी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। घर में सिर्फ सुषमा जी और उनकी बहू ही थी। रिया ने रात को ही सुषमा जी से कह दिया था, माँ जी कल मेरी किटी पार्टी है
और मैं अपनी किटी पार्टी घर पर ही रख रही हूँ, तो बहुत सारा खाना बनेगा। मैंने खाने की लिस्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी है। घर में जो कुछ नहीं हो वह सुबह सुबह ही मंगा लेना। सुषमा जी डाइनिंग टेबल पर बहू की रखी हुई लिस्ट को उठाकर देखती हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि बहू ने तो सारा सामान अंग्रेजी में लिखा है। लेकिन अब मैं अपनी बहू के पास जाकर पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर बहू के पास जाकर पूछेंगी कि बेटी इसमें क्या लिखा है, तो बहू फिर से उनकी बेइज्जती कर देगी कि आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है। इसलिए मैं सुबह उठकर के बहू का बनाया हुआ पर्चा दुकान पर ले गई और दुकान वाले को पर्चा दिखाकर मैं सामान ले आई। सुबह के 9 बज गए, लेकिन बहू अभी तक सोकर नहीं उठी थी। सुषमा जी सारा सामान रसोई में जाकर के रख देती हैं। अपनी पूजा पाठ करने के बाद वह रसोई में बहू की बताई गई सारी चीज़ों को बनाने लगी। हालांकि बहू ने कहा था कि वह उनकी सहायता कर देगी, लेकिन वह तो अपने कमरे में साज श्रृंगार करने में लगी हुई है। उसकी सासू माँ रसोई में सुबह से परेशान हो रही है और उसने इतना कुछ बनाने के लिए दे दिया, यह नहीं कि जाकर के अपनी सासू माँ का हाथ बटा दे। सुषमा जी अपनी बहू के द्वारा बताई गई सभी चीज़, जैसे छोले चावल, गाजर का हलवा, दाल मखनी, नान, दही बड़े, सांभर बड़े और भी ना जाने क्या क्या बना कर के तैयार कर देती है। जब सारा खाना बन गया तब बहू सज धज कर रसोई में आई और बोली, माँ जी मैं आपकी कुछ सहायता कर दूँ? अपनी बहू को तैयार देख कर के सुषमा जी कहती हैं, ना बहू रहने दो, अगर आती तो पहले ही आ जाती। तो तुमने नए कपड़े पहन लिए हैं, अब कुछ कर पाओगी तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। वैसे भी रसोई का सारा काम हो गया है, सिर्फ रसोई समेटनी बाकी रह गई है, अब वह भी मैं ही कर देती हूँ, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करो। इतना कहकर सुषमा जी रसोई की सफाई करके अपने कमरे में आकर के बैठ गई। सुबह से काम में लगी होने से उनके सर में दर्द होने लगा, तो थोड़ा सा आराम करने लगी। अब उन्हें लगा कि उन्होंने सारा कुछ कर दिया है, बहू अपने आप अब सब कर लेगी और अपनी किटी पार्टी कर लेगी। लेकिन यह क्या, सुषमा जी को अपने कमरे में गए हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था कि रिया अपनी सासू माँ को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी मेरी सहेलियों आ गई हैं, आइए मेरी सहेलियों से मिल लो और आप डाइनिंग टेबल पर सारा खाने का सामान लगा दो। उनके लिए पहले फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, ग्लास में निकाल कर सबको दे दो। रिया साथ ही कमरे में आकर के अपनी सासू माँ से 2 मीठे बोल भी बोल देती है, क्योंकि उसे पता है उसे अपनी सासू माँ से बहुत काम करवाना है, तो चिकनी चुपड़ी बातें तो करनी पड़ेगी। सुबह से काम करवा रही है रिया ने, पूरे दिन 1 चम्मच भी इधर से उधर नहीं की, तो कम से कम सास की तारीफ़ ही कर दे। रिया अपनी सास की तारीफ़ कर करके उनसे सारा काम करा लेती है। सुषमा जी जब किचन से निकलकर बहू की सहेलियों को पानी देने के लिए आई, तो रिया अपनी सहेलियों से अपनी सासू माँ का परिचय करवाते हुए कहती है, मेट दिस माय मदर इन लॉ, शी इज़ वेरी एन इनोसेंट इजंट शी, शी इज़ गुड फॉर नथिंग। इनको कुछ भी नहीं आता है, यह सारा काम तो मैंने किया है, यह दही बड़े भी मैंने बनाए हैं। रसोई के कामों से मेरी सास बहुत डरती है, मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हूँ, यह सारा काम मैंने ही किया है। रिया की सहेलियाँ भी तारीफ़ करते हुए कहती हैं, वाह वेरी टेस्टी दही बड़े, बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने तो। बाद में कुछ सहेलियाँ रिया की तारीफ़ करते हुए कहती हैं, यू आर वेरी गुड इन कुकिंग। रिया की सहेलियाँ हिंदी में ही कहती हैं, रिया सच में तुमने पूरा खाना और स्पेशली दही बड़े बहुत अच्छे बनाए हैं। पास में खड़ी हुई सुषमा जी को अंग्रेजी तो समझ नहीं आई,
लेकिन जब उसकी एक सहेली ने हिंदी में कहा कि रिया, तुमने दही बड़े बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं, तो सुषमा जी को लगा कि दही बड़े तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन रिया की सहेलियां उसकी तारीफ क्यों कर रही हैं। रिया जी को समझ में आ गया, बहू ने ज़रूर अंग्रेजी में कुछ ना कुछ कहा है, क्योंकि इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती है, इसलिए सहेलियां उसकी तारीफ कर रही हैं, मेरी नहीं। सुषमा जी जब ट्रे लेकर रसोई में जाने लगी तो पीछे से एक सहेली रिया से पूछती है, क्या तुम्हारी सास हमेशा साड़ी ही पहनती है? तो रिया अंग्रेजी में कहती है, यस, शी ऑलवेज वियर्स साड़ीज़ एंड यू नो इन साड़ीज़ शी लुक्स लाइक अ मेड। हिंदी में यह हमेशा साड़ी ही पहनती है, साड़ी में बिल्कुल काम वाली की तरह लगती है। मैंने तो कितनी बार कहा है सूट पहना करो, लेकिन इनको तो बस काम वाली बनकर ही रहना है, कुछ समझ नहीं आता है, एकदम ओल्ड फैशन है। यह बात सुनकर रिया की सारी सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। पीछे पलट कर देखा तो सुषमा जी को इतना तो उम्र का तकादा था कि वह लोगों की हंसी से पहचान जाती थी कि कौन तारीफ से हंस रहा है और कौन उनका मजाक उड़ा रहा है। रिया की सहेलियों की मजाक वाली नज़र को सुषमा जी पहचान गई कि ज़रूर रिया ने कुछ कहा है, इसलिए उसकी सहेलियां उनका मजाक बना रही हैं। सुषमा जी को यह बात बहुत बुरी लगी। रात भर यही सोचती रही कि ऐसा क्या करे जिससे बहू बार बार उनकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि अब उनसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने आप को कोसने लगती हूँ कि उन्होंने इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ी, उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं आती। आज अगर उन्हें अंग्रेजी आती होती तो वह भी अपनी बहू के साथ अंग्रेजी में बात करती और बहू उनको अनपढ़ गंवार नहीं कहती। हालांकि सुषमा जी अनपढ़ नहीं हैं, उन्होंने अपने समय पर पोल साइंस में बीए किया है। उस समय लड़कियों के लिए यही सब्जेक्ट होते थे, लड़कों के लिए गणित और साइंस रखे जाते थे और लड़कियों को गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दिलाई जाती थी। लड़कियों के लिए शिक्षा पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनसे पूछा जाता था कि तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। घर का मुखिया फॉर्म भरते समय लड़कियों के लिए हमेशा गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय ही भरता था। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी पता नहीं होता था कि उसकी बेटी ने कौन से विषय लिए हैं। तो इसमें सुषमा जी की कोई गलती नहीं है अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो। जैसे तैसे एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन सुषमा जी के पति आए, लेकिन सुषमा जी रात भर सोई नहीं। उन्हें अपनी बहू की सहेलियों की वह कटु हंसी बराबर याद आती रही, जिसकी वजह से रात भर उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। दौलत राम जी अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर कहते हैं, क्या हुआ सुषमा, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? सुषमा जी कहती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन दौलत राम जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पत्नी ऐसे ही उदास नहीं होती है, कोई ना कोई वजह होगी। वह एक दो बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टाल देती है। शाम को दौलत राम जी रोज ही की तरह शाम को पार्क जाते हैं और अपनी पत्नी को भी ले जाते हैं। दौलत राम जी ने अपनी पत्नी से पार्क चलने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन दौलत राम जी जिद करके सुषमा जी को पार्क ले गए। फिर वहाँ बेंच पर बैठकर और अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताना क्या बात है? जब से मैं आया हूँ तब से उदास देख रहा हूँ, तुम बहुत ही उदास हो। कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मेरे पास कोई निराकरण होगा तो मैं अवश्य करूँगा। पति की बात को सुनकर के सुषमा जी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई और कहती हैं, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। कल रिया की किटी पार्टी थी, उसकी सारी सहेलियां आई थी,
तो सबके सामने सुषमा जी ने इतना ही कहा, लेकिन दौलत राम जी सब कुछ समझ गए कि कल बहू ने जरूर मेरी पत्नी के ऊपर अपनी अंग्रेजी झाड़ी होगी और कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उसे बुरा लगा है। अपनी पत्नी के अंग्रेजी सीखने वाली बात को उन्होंने सकारात्मक लिया और कहा, अरे वाह सुषमा, तुम अंग्रेजी सीखना चाहती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज ही तुम्हारे लिए अंग्रेजी की किसी ट्यूशन का पता करते हैं। अगर कहीं पर अंग्रेजी की क्लास चलती हो तो हम तुम्हें अंग्रेजी की क्लास लगा देंगे, तुम सीख लेना अंग्रेजी। पढ़ाई लिखाई में तो सुषमा जी की हमेशा ही रुचि रही है, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि औरतें किसी दूसरे काम के लिए या अपने शौक़ के लिए सोच ही नहीं पाती है। उनके पास इतना सोचने का समय ही नहीं होता है। फिर सुषमा जी कहती हैं, अगर मैं इंग्लिश बोलने वाली कोचिंग में अंग्रेजी सीखने जाऊंगी तो कम से कम आने जाने का और उधर सीखने का 3 घंटा तो लग जाएगा। घर पर बहू बेटे से क्या कहेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। अगर कहेंगे कि अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो बहू हंसी उड़ाएगी कि इस उम्र में तुम अंग्रेजी सीख रही हो। मैं बहू को नहीं बताना चाहती हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो सुषमा, वैसे भी हम पार्क में 2 घंटे के लिए आते हैं। शाम के समय घर पर कोई काम भी नहीं होता है। बेटा 9 बजे तक ऑफिस से आता है और बहू भी तब तक अपना फ़ोन चलाती है। हम 1 घंटा और बोल देंगे कि पार्क के मंदिर में सत्संग होता है। हम 2 से 3 घंटे लगाकर आएंगे। 1 घंटे पार्क के मंदिर में बैठकर 2 घंटे तुम आराम से अपना कोचिंग कर लिया करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँगा और साथ लेकर जाऊँगा। सुषमा जी अपने पति की बात सुनकर के खुश हो गई। उन्हें लग रहा है कि अब वह अंग्रेजी सीख पाएंगी। मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उनके पर निकल आए हों। 1-2 दिन में ही दौलत राम जी ने नज़दीक की ही एक अंग्रेजी सीखने वाली क्लास का पता कर लेते हैं, जहाँ पर सुषमा जी का वह एडमिशन करा देते हैं। सुषमा जी ने अंग्रेजी सीखने के लिए कह तो दिया है, लेकिन जब क्लास में जाने की बारी आई तो वह घबरा गई। मैं जब क्लास में जाऊंगी, उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहेंगे, कितनी बूढ़ी होकर के पढ़ने आई है। मुझे तो बहुत शर्म आती है। दौलत राम जी की अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि उधर तुम अकेली नहीं हो जो अंग्रेजी सीख रही हो। तुम्हारी जैसी और भी औरतें हैं जो उधर अंग्रेजी सीख रही हैं। किसी भाषा को या किसी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। यह हमारी ज़िंदगी है। हम जो भी सीखना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। कोई दूसरा आकर के यह तय नहीं करेगा कि आप क्या सीखेंगे क्या नहीं। और हम कुछ अच्छा ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम किसी की चिंता मत करो और अंग्रेजी सीखने के लिए आगे बढ़ जाओ। अपने पति की बात सुनकर के सुषमा जी को हिम्मत मिली। सुषमा जी अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए जाने लगी, जहाँ पर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। वह धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख रही हैं। 2 से 3 महीने में वह कुछ कुछ अंग्रेजी बोलने लगी, थोड़ा थोड़ा समझने लगी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक़ था। घर पर भी रात तक कमरे में बैठकर और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। कभी अपने पति से बोलती तो कभी खुद ही आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। अपनी लगन से सुषमा जी 3 महीने में ही अंग्रेजी बोलना और समझना सीख गईं, लेकिन उन्हें घर में अपने बहू बेटे किसी को भी यह बात नहीं बताई। 4 महीने बाद बहू ने अपने घर में फिर से किटी पार्टी रखी। उसकी टी पार्टी में वही सब सहेलियां आई जो पिछली बार आई थी। इस बार भी सुषमा जी ने साड़ी ही पहनी थी। साड़ी पहनकर
अपनी बहू की सहेलियों की आप भगत कर रही हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी रिया ने सारा खाना अपनी सासू माँ से बनवाया और उसका सारा क्रेडिट अंग्रेजी में बोलकर खुद पर ले लिया। इस बार भी उसने अंग्रेजी में सबको बताया कि खाना उसने बनाया है, लेकिन पास में ही खड़ी सुषमा जी उसकी सारी अंग्रेजी समझ गई और उसकी बात को काटते हुए बोली, नो नो रिया डिडंट, इवन आई मेड ऑल दिस फूड। बल्कि मैंने बनाया है, लास्ट टाइम भी मैंने ही बनाया था। अपनी सासू माँ की अंग्रेजी सुनकर के रिया और उसकी सहेलियाँ सुषमा जी की तरफ देखते ही रह गई कि उसकी सासू माँ अंग्रेजी बोल रही है, इसकी सारी अंग्रेजी की बातों को समझ रही है। रिया के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। माँ जी, आपको अंग्रेजी आती थी, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि आपको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती है। सुषमा जी कहती हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का बखान ही किया जाए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने किसी गुण से किसी दूसरे को नीचा दिखाऊं। अगर कोई व्यक्ति अपने गुण से दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो मेरी नज़र में वह उसका गुण नहीं बल्कि अवगुण है। इसलिए बहू, कभी भी किसी को कम मत समझो। आज के ज़माने में इतना कहकर सुषमा जी अपने कमरे में आ गई। सारी सहेलियों के जाने के बाद रिया अपनी सासू माँ के कमरे में आई। उसके पेट में तो खलबली मच रही है कि कब वह पूछे कि उसकी सासू माँ ने आखिरकार अंग्रेजी सीखी कब। सुषमा जी अपनी बहू को अंग्रेजी सीखने की सारी कहानी बता देती हैं, जिसको सुनकर रिया चौंक गई कि 50 वर्ष की उम्र में भी उसकी सासू माँ ने अंग्रेजी बोलना और समझना सीख लिया। रिया ने मन ही मन सोच लिया कि अब वह अपनी सासू माँ से कभी ज़िंदगी में पंगा नहीं लेगी, क्योंकि आज सुषमा जी ने अपनी बहू के बार बार अपमान करने पर अंग्रेजी सीख करके अपनी बहू के मुंह पर झन्नाटेदार चांटा मारा है, जिसकी कसक उसके दिलो दिमाग में हमेशा रहेगी पर दिखेगी नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर शेयर करें, कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। दोस्तों, मैं एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगी, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कब वह नहले पे दहला पड़ जाए। जय माता दी।